नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं इंडियन क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी जिनकी टीम में तूती बोलती है। क्रिकेट के मामले में ये टॉप पर हैं, मॉडलिंग के मामले में भी ये अव्वल हैं। लोग कहते हैं मॉडलिंग में इन्होंने इतने पैसे कमाए हैं कि इनके किट बैग में कीपिंग के ग्लव्स और बैट नहीं बल्कि नोटों के बंडल रहते हैं। ऐसे होनहार क्रिकेटर से आपको रूबरू कराता हूं इस शेर के साथ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब जाकर चमन में होता है एक दीदावर पैदा। नमस्कार जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज इतने अजीम व शान क्रिकेटर के इतने करीब बैठा हूँ। ये बताइए, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्या क्या मतलब? कोई खास नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? जी तो कर रहा जोर का थप्पड़ मारूं उस कोऑर्डिनेटर को जिसने जबरदस्ती मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए भेज दिया। तो ऐसी क्या गलती हो गई? मुझे जिस तरह आपके बारे में बताया गया था बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं। नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ जैसे मैं पहले था। आपको अगर कुछ बुरा लग गया हो तो मुझे बताइए। आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे पास इतना पैसा है कि किट बैग में पड़ा रहता है? कभी आपने किट बैग खोलकर देखा है मेरा? जी, मैं आपकी तारीफ। ऐसी तारीफ ना करें वरना इनकम टैक्स में तारीखें बढ़ने लगती। चलिए, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ और आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। ये बताइए, 2020 वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम बुरी तरह हार गई। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप ये पूछिए हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड टीम को न्यूजीलैंड में कैसे धोया। जी, वो मैं बाद में पूछ लूंगा। पहले ये बताइए कि वर्ल्ड कप में हम कैसे हारे? देखिए, आपको पूछना है तो ये पूछिए कि हमारी टीम ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को और श्रीलंका को श्रीलंका में कैसे पटका। जी, वो सवाल भी मैं पूछ लूंगा, लेकिन क्यों? आपसे मेरी कोई दुश्मनी है जो पहले आप वो सवाल पूछें? आपको पूछना है तो मेरी उस पारी के बारे में बात कीजिए जिसमें मैंने 25 गेंदों में 65 रन बनाए थे और टीम को जीत दिलाई थी। मैं समझ गया, आप मेरे उस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहते। चलिए, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, फिर भी आप उनको वर्ल्ड कप में खेलने के लिए ले गए। क्या इस वजह से तो नहीं हारे हम? ये बात झूठ है। वो सारे खिलाड़ी फिट थे। इस बात का सबूत है 25,000 रुपए का बिल जो अभी भी मेरे किट बैग में पड़ा हुआ है। जी, 25,000 रुपए के बिल से फिटनेस का क्या संबंध, क्या ताल्लुक? है संबंध है, ताल्लुक है। ये बिल मुंबई के डिस्को का है। टीम सेलेक्ट होने से पहले वहां सारे खिलाड़ी गए थे और उछल उछल के डांस कर रहे थे। सब फिट थे। सर, फिटनेस का टेस्ट मतलब ग्राउंड की जगह डिस्को में हो रहा है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्योंकि मेरा स्टाइल सबसे जुदा है, इसलिए तो सब मेरे बारे में कहते हैं कि मुझसे बड़ा कैप्टन अब तक कोई हुआ नहीं। जी, ये बात तो है, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड कप कैसे हार गए? इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बस, अब बहुत हो गया। और आपको शायद मेरे बारे में पता नहीं कि मैं कैसा इंसान हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। मैं 3 दिन से आप पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। रियली ना? अगर ऐसा है तो फिर ये बताइए कि मेरे दादाजी के बड़े भाई की बीवी के भाई का क्या नाम है? जी, इतनी भी रिसर्च नहीं की है। तो फिर जितनी रिसर्च की है उतना ही पूछिए। मुझे मालूम नहीं था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा। चलिए, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। कुछ क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं। क्यों? अभी तक क्या हम लोग हॉकी पर बात कर रहे थे? सर, ये बताइए, आपने क्रिकेट ही क्यों चुना? आप और भी खेल चुन सकते थे, जैसे कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये प्रोफेशन ही क्यों चुना? आप ट्रक ड्राइवर भी बन सकते थे या फिर कोई ढाबा भी खोल सकते थे। सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं? देखिए, सवाल कायदे का पूछिए तभी जवाब कायदे का मिलेगा, क्योंकि आपके सामने कोई ऐरा गैरा नत्थो खैरा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इंसान है। क्या रिसर्च किया आपने? आपको सवाल पूछने की तमीज नहीं। तो फिर आप ही बता दीजिए, मैं क्या सवाल पूछूंगा? मैं आपको बोलूं मुझे बैटिंग करना सिखा दीजिए, आप सिखा सकते हैं? जी नहीं, मैं क्रिकेट नहीं जानता। मैं तो फिर मैं भी आपका काम नहीं जानता। आप पूछिए, लेकिन सवाल अच्छा पूछिए। चलिए, तो ये बताइए, आजकल क्रिकेटर्स नीलाम हो रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसी नीलामी होनी चाहिए? ये क्या है? सवाल है। सवाल है? अच्छा सवाल है। चलिए, कुछ तो मेरी बात का असर आप पर हुआ, वरना कुछ लोग तो बिल्कुल चिकने घड़े की तरह होते, कुछ भी समझाओ उन पर कोई असर नहीं होता। कि वो तो ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। कौन सा सवाल? नीलामी वाला सवाल। अगला सवाल पूछिए, लेकिन ऐसा सवाल पूछिएगा जिसका जवाब देने में मजा आए। जी ठीक है, मैं आपकी पसंद का सवाल पूछता हूँ। मैंने सुना है आपको बाइक्स बहुत पसंद है। जी, पसंद है। तो मतलब क्यों क्यों पसंद है बाइक्स? क्योंकि मुझे जॉन बहुत पसंद है। जॉन इब्राहिम। जी, जॉन इब्राहिम मैं समझा नहीं। जॉन इब्राहिम को बाइक्स बहुत पसंद है। जी जी, लेकिन जॉन इब्राहिम को तो बिपाशा भी बहुत पसंद है। इसीलिए तो मुझे बाइक्स पसंद है। आप तो मजाक कर रहे हैं। तो शुरू किसने किया था? नहीं, आप सीरियसली बताइए, आपको क्या पसंद है? मुझे मजाक बहुत पसंद है। जी, किस तरह का मजाक? किसी भी तरह का मजाक।
जैसे कि? जैसे मुझे आप बहुत पसंद है। अच्छा ये बताइए, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया ऑलराउंडर कौन है? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ऑलराउंडर आप हैं। मैं? जी मैं कैसे? बिकॉज यू आर राउंड फ्रॉम ऑल साइड्स, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट ऑलराउंडर। मैंने सुना एक एक्ट्रेस के साथ आपने एक छोटी सी पारी खेली थी, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। अब लड़कियों और बॉल का तो ऐसा है कि कभी हाथ में आती हो, कभी छूट जाती हो। मतलब अभी आप कोई ऐसी पारी नहीं खेल रहे, लोग तो आपके बारे में ऐसे कहते हैं आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, ये टैग आपको दिया हुआ है। बहुत सारी लड़कियां ये जानना चाहेंगी कि आप कैसी लड़की के साथ शादी करना चाहेंगे, कैसी लड़की पसंद है आपको शादी के लिए? जिसकी शक्ल आपसे ना मिलती हो। ठीक, मैं अगला सवाल पूछता हूँ। मैंने सुना है आप बहुत लकी हैं। नहीं भाई, मुझसे ज्यादा लकी तो आप हैं। जी वो कैसे? क्योंकि मैं ऐसी वैसी जगह पे इंटरव्यू देने कहाँ जाता हूँ, जैसे आपके यहाँ आ गया हूँ। जी हाँ, इसके लिए तो मैं बस आपको एक ही बात कहूँगा और वो है शुक्रिया। मुझे आपसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। चलिए इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्रिकेटर्स पैसा कमाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुझे नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं अजीब किस्म के। अरे भैया, बैट हमारा, बॉल हमारी, खेलते हम हैं। आपकी मर्जी है, देखिए मत देखिए। जी वो बात तो है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट, इससे बॉडी पर तो असर पड़ता है ना? क्यों? मैं आपको बीमार दिखाई दे रहा हूँ? जी नहीं। बल्कि आपसे फिट दिखाई दे रहा हूँ। और मेरी बात मानिए तो आप भी क्रिकेट खेला कीजिए, वजन कम हो जाएगा। जी आप मेरी सेहत की फिक्र ना करें, मैं ध्यान रखता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं घुड़सवारी करता हूँ। घुड़सवारी करते हैं, उससे तो घोड़े का वजन कम होगा। आप क्रिकेट खेलिए, उससे आपका वजन कम होगा। मैंने सुना है कि आजकल आप एक साल में 200 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो क्या करूं? कमाना छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं अब आपको क्या समझाऊं? आपको किसी ने इतना भी नहीं बताया कि किसी लड़की से उसकी उम्र और मर्द से उसकी आमदनी के बारे में नहीं पूछते? देखिए, आप फिर से मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ मतलब नहीं, आपको जलन हो रही है मेरे पैसों से। नहीं, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। नहीं, कुछ लोग होते हैं दूसरों के माल पर नजर लगाने वाले। मैं क्यों नजर लगाऊंगा? भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। लेकिन आपको देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा। आपसे बोल बोल कर थक गया हूं। अच्छा सवाल पूछिए, अच्छा सवाल पूछिए, लेकिन एक आप है कि समझ ही नहीं रहे। मैं तो आपसे अच्छे ही सवाल कर रहा हूँ, आप कहीं और निकल जाते हैं। मैं कहां निकला जा रहा हूं? मैं तो यहीं बैठा हूं। चलिए वक्त बर्बाद मत कीजिए, सवाल पूछिए। जी मैं सवाल पूछता हूँ, ये बताइए आपने अपने लंबे बाल क्यों कटवा दिए? मुझे याद है जब आप पाकिस्तान में खेलने गए थे, वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी आपसे कहा था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, इन्हें कटवाइएगा मत। आपसे अगर किसी देश के प्रेसिडेंट कहें कि आप सुबह सुबह टॉयलेट जाना बंद कर दीजिए, तो आप जाना बंद कर देंगे? जी वो तो मुश्किल है। तो फिर ऐसे मुश्किल सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं? माना आप इंसान कायदे के नहीं, लेकिन सवाल तो कायदे के पूछ सकते हैं। जी मुझे यकीन है कि जो सवाल मैं अभी आपसे पूछने जा रहा हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसका जवाब भी देना पसंद करेंगे। पूछिए। ये बताइए, आपके अंदर ऐसी क्या बात है लड़कियां आप पर फिदा हो जाती हैं? मैंने खुद देखा है, आप फील्ड पे खेल रहे होते हैं और लड़की प्लेकार्ड लेके खड़ी हो जाती है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? जी नहीं, ऐसा तो किस्मत वालों के साथ होता है, हमारी ऐसी किस्मत। सही कहा आपने। आपको देख के तो लगता है कि आपकी बीवी ने भी आपसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया होगा। लेकिन आपको ये बात कैसी पता लगी? बस ऐसे ही आपको देख के गैस किया। ये बताइए, गैस सही है या गलत? नहीं, गेस तो आपका सही है, लेकिन आपने अपनी बातों से उन्हें मना दिया और शादी के लिए राजी कर लिया। जी लगता है जितनी रिसर्च मैंने आप पे की है उससे ज़्यादा रिसर्च आप मुझ पर करके आए हैं। बहरहाल इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप सीनियर प्लेयर से बहुत चिढ़ते हैं, कई सीनियर प्लेयर्स को तो आप टीम से निकाल रहे हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा? सच सच बताइए, आपकी पत्नी आपको कितना झेल रही है? आप तो मेरी बीवी के पीछे ही पड़ गए। छोड़िए मेरी बीवी को प्लीज़, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कभी आपने अपनी बीवी से पूछा है कि जब वो आपको घर में लुंगी और बनियान में देखती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी? मैं आपको एक बात बताऊं? बताइए। जी मैं अभी तक कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। सही बात है, कौन देगा आपको अपनी लड़की? चलिए अब इस बार आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा सवाल? यही सवाल, आप सीनियर प्लेयर से क्यों चिढ़ते हैं? आप क्यों उनकी छुट्टी कर देना चाह रहे हैं? एक आध जो बचे हैं आप उनकी भी छुट्टी करने वाले हैं? ये सवाल अधूरा है। अधूरा है? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं, ये सवाल अधूरा है। ये पूरा तब होगा जब मैं उन एक आध की भी छुट्टी कर दूंगा। लेकिन आपको सीनियर प्लेयर से क्या प्रॉब्लम है? मुझे बुढ़े पसंद नहीं है।
मुझे लगता है कि वो बकबक ज्यादा और काम कम करते हैं। चलिए, अच्छा हुआ कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, वरना आप शायद इंटरव्यू देने ही नहीं आते। बात सही है, लेकिन आपकी आदतें बिल्कुल बुड्ढों जैसी हैं। कि आपने अपने बालों को कलर तो नहीं किया? जी बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत पर्सनल हो रहे। चलिए, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं देता। नहीं, ये सवाल मेरे ऊपर पर्सनल है। फिर शौक से पूछिए। जी, फर्ज कीजिए मैं क्रिकेट टीम में होता तो मैं क्या होता? आप एक उधड़े हुए बॉल होते। और कोई दूसरा पर्सनल सवाल है? जी नहीं, इससे पहले कि आप और कोई गूगली फेंके, हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर। क्या फायदा ब्रेक लेने का? आप ब्रेक में जाइएगा, वहां भी मुझे ही पाइएगा, क्योंकि 10 में से 9 ऐड मेरे ही होने वाले हैं। आप एक क्रिकेटर हैं, ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? फिलहाल तो अभी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई पेमेंट डिले कर दे। क्रिकेट से पेमेंट का क्या ताल्लुक, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ दिनों पहले मैंने एक इन्वर्टर का ऐड किया था। क्लाइंट ने कहा था 7 दिनों में पैसा आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन आज 20 दिन हो गए। मैं इस दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट में होने वाली दुख की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर ऐसा बोलिए ना। नहीं, क्रिकेट मैच खेलते वक्त आपको कभी दुख हुआ? हाँ, हुआ। सन 2006 की बात है। वेस्ट इंडीज की कड़कती हुई धूप में मैंने 183 रन बनाए थे। जी जी, उस पारी को कौन भूल सकता है। 183 की इनिंग्स थी, आपने ब्रावो की बॉल पर हुक किया था। जी, लेकिन मुझे वो पारी खेलने के बाद बहुत अफसोस हुआ, और उसके बाद से मैंने इतनी लंबी पारी कभी नहीं खेली। नहीं, लेकिन आपको अफसोस क्यों हुआ था? आपको पता है उस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सिर्फ $150 था। $150, और डॉलर भी उस वक्त सिर्फ 40 रुपए का था। यानी कि 6,000 रुपये। जी हाँ, इससे ज्यादा तो आपको मिलते होंगे। जी मेरी छोड़िए। आपको क्यों छोड़ू? आप मुझे छोड़ रहे हैं, चुन चुन कर सवाल पूछ रहे हैं। जी वो मेरा काम है। वही तो पूछ रहा हूं, इस काम के आपको कितने पैसे मिलते हैं? छोड़िए जनाब, कहाँ आप मेरे पैसों के चक्कर में पड़ गए हैं। अब मैं आपका इंटरव्यू तभी करूंगा जब आप मुझे अपनी सैलरी बताएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं फ्री में काम करता हूँ? कहने की क्या जरूरत है, मैं वैसे ही समझ गया था कि आप फ्री में काम करते होंगे। चलिए, आपको आपका जवाब मिल गया। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। टीम के सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? बहुत अच्छा सपोर्ट करते, फैंटास्टिक सपोर्ट। हाल ही में पूरी टीम ने एक कोला का ऐड किया था। क्या सपोर्ट किया था सबने। 5 घंटे का काम सिर्फ 3 घंटों में हो गया था। आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है फील्ड पर टीम कैसे सपोर्ट करती है। कमाल है, मैं तो आपको फील्ड की ही बात कर रहा हूं। आपका ध्यान कहाँ है? आप ध्यान से देखिएगा, वो ऐड हमने क्रिकेट फील्ड में ही शूट किया है। क्या ऐड था? मास्टर ब्लास्टर दौड़ रहे हैं और वो मेरी तरफ कोला फेंकते, मैं उसे ऐसे लपकता हूं कि आज तक मैंने ऐसा कैच कभी फील्ड पर नहीं पकड़ा। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहा हूं? आपके सारे सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। जी वो तो दे रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं। चलिए, आप हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए जो सारे सवालों से जुदा है। ये बताइए, आपने रिवॉल्वर के लिए अप्लाई किया था, क्यों चाहिए आपको रिवॉल्वर? जो क्रिकेटर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या इस वजह से तो नहीं चाहिए आपको? जी बिल्कुल नहीं, मुझे अपने देश की सिक्योरिटी एजेंसी पर नाज है। अगर ऐसा है तो फिर आपको रिवॉल्वर क्यों चाहिए? मैं उन लोगों के लिए रिवॉल्वर लेना चाहता हूं जिन्हें यह तमीज नहीं होती उन्हें कब क्या पूछना चाहिए। कई तरह के लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि दिल करता है कि काश मेरे पास रिवॉल्वर हो। जी अब हर फील्ड में हर तरह के लोग होते हैं। ये बताइए, रिवॉल्वर आपको मिला या नहीं? मिल गया? आपके पास है? जी मेरे पास है। अगर ऐसा है तो हम ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। वाकई आपके पास समय बहुत कम है। जी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमें। आप देख रहे थे टेढ़ी बात। नमस्कार।